हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक और नई वीडियो में गाइज। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो एक बैड न्यूज़ है गाइज। अगर आप लोगों ने कल मैंने एक शॉट डाला था, वो अगर देखा हो तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है वो पार्टिसिपेट करने वाली थी एशियन गेम्स में, जो कि चाइना में होने वाला है गाइज। यहाँ पे वुमेन्स और मेन्स दोनों टीमें पार्टिसिपेट करने वाली थी। वुमेन्स की सीनियर टीम पार्टिसिपेट करने वाली थी और मेन्स की जो अंडर 23 टीम पार्टिसिपेट करने वाली थी। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट मिनिस्ट्री है इंडिया का, वहाँ से एक लेटर आता है आपके पास, और उस लेटर में ये कहा गया है कि जो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम है, चाहे वो वुमेन्स हो या मेंस हो, उसको नहीं भेजा जाएगा एशियन गेम्स के लिए चाइना में गाइस। और इसका जो रीजन दिया जाता है स्पोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, वो रीजन ये है, हमारी जो रैंकिंग है वो टॉप 8 रैंक एशियन टीम में से नहीं आते हमारी इंडियन टीम, इसीलिए इंडियन टीम को नहीं भेजा जा रहा है एशियन गेम्स के मैचेस के लिए गाइस, या फिर इस टूर्नामेंट के लिए। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये टॉप 8 वाला जो रैंकिंग सिस्टम जो है, ये फीफा ने नहीं बनाया है गाइस, ना ही ये एएफसी ने बनाया है, ना ही कोई फुटबॉल ऑथराइजेशन ने ये रूल बनाया है। ये हमारी स्पोर्ट मिनिस्ट्री की एक डिसीजन है जो कि उन्होंने लिया है कि किसी भी स्पोर्ट्स में अगर वो पर्टिकुलर टीम एशिया की टॉप 8 रैंक टीम में से नहीं आती है, फिर उस स्पोर्ट्स में उस टीम को एशियन गेम्स के लिए नहीं भेजा जाने वाला है गाइस। अब जो ये चीज के ऊपर इतना ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है टॉप 8 रैंक टीम्स, इसी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ऐसे कुछ गेम्स है जिसमें हम पार्टिसिपेट करने वाले एशियन गेम्स में, और वो ये है कि गाइस हम लोग बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हम लोग हैंडबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले, और साथ ही साथ हम लोग वॉलीबॉल जैसे गेम्स में भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब अगर मैं इन स्पोर्ट्स में अगर हमारी इंडिया की रैंकिंग देखूं, तो अगर आप तो पहले से स्टार्ट करते गाइस, तो अगर हम जो हमारी पहली रैंकिंग है वो है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में जब अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें एशिया में, तो वो 21 है। अगर मैं हैंडबॉल की बात करूं तो हैंडबॉल में जो इंडिया की रैंकिंग है एशिया में, वो 17 है। और अगर मैं वॉलीबॉल की बात करूं तो इंडिया की जो वॉलीबॉल में रैंकिंग है एशिया में, वो 10th पोजीशन में है गाइस। तो ये एक सवाल है मेरा कि ये जो रूल है 8 रैंक टीम वाला जो रूल है, क्या ये सिर्फ इंडियन फुटबॉल के लिए है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन फुटबॉल के लिए ही एम्फसाइज किया जा रहा है, या फिर इंडियन फुटबॉल के लिए ही यूज किया जाने वाला है? दिस इज अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर हम इंडियन फुटबॉल अगर इस तरीके के बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर कैसे डेवलप होगा? चलो ये तो फिर भी बात की बात है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि जो कम रैंक टीम वाला जो पॉलिसी है 8 रैंक वाला टीम, अगर मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम जब एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, उस टाइम पे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार जैसी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में, और वो टीम इस साल भी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली है, जो कि फुटबॉल में हमसे बहुत पीछे है। तो अगर वो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर सकती? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि आई थिंक एड्रेस होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। अब अगर मैं बात करूं क्या इंपॉर्टेंस है इस एशियन गेम्स का हमारी इंडियन फुटबॉल के लिए, अगर आप इस सीजन देखो, ये जो पूरा साल चल रहा है 2023 इंडियन फुटबॉल के लिए कमाल का रहा है गाइस। हमने ट्राई नेशन कप जीता, हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते, हम सैफ चैंपियनशिप जीते, और ये सारी चीजों इन सारी टूर्नामेंट्स में हमने हमसे बेहतर टीमों को हराया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्राई नेशन कप की बात करूं तो वहां पे हमने क्रिजरिक रिपब्लिक को हराया, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप में हमने दो बार नहीं, एक बार हमने लेबनान के साथ ड्रॉ किया, एक बार हमने 90 मिनट्स के अंदर लेबनान को हराया, और सैफ चैंपियनशिप में भी हम लोग कुवैत के साथ एक मैच ड्रॉ करते हैं, फाइनल हम कुवैत के सामने जीतते, सेमीफाइनल हम लेबनान के सामने जीतते हैं। तो ये सारी चीजें देख के जो इंटरेस्ट लोगों का जागा है इंडियन फुटबॉल में, वो कमाल का है। वो चाहते हैं कि अब वो इंडियन फुटबॉल और ज्यादा उनके सामने आए, लेकिन ऐसे ही मौकों में जब हमारे पास एक मौका है एशियन गेम्स में जाने का, वहाँ पे हम ये चीज छीन रहे हैं या फिर इस चीज को दबा रहे हैं गाइस। जरा सोचो, एशियन गेम्स कैसा होता है कि एशियन गेम्स ओलंपिक जैसा होता है। ओलंपिक में चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, इंडियन जितने भी इंडियंस है वो सारे उन स्पोर्ट्स को देखते हैं, उस चीज को एंजॉय करते हैं, उस चीज को देखते हैं, जब भले ही हम उस स्पोर्ट्स को कभी और देखते हो या नहीं, हम हर स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। जब ओलंपिक होता है, जब एशियन गेम होता है, जब कॉमनवेल्थ होता है, इस तरीके के जब टूर्नामेंट्स होते हैं, जब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स जहाँ पे अलग अलग गेम्स खेला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ओलंपिक की एशियन गेम
गेम भी वैसा ही है गाइस। तो एशियन गेम में सिर्फ फुटबॉल नहीं होने वाला, AFC कप जहाँ पे सिर्फ फुटबॉल होने वाला है, तो वहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ फुटबॉलिंग फैंस ही एंगेज होने वाले हैं। लेकिन अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो वहाँ पे क्रिकेट भी होगा, वहाँ पे जैसे कि मैंने कहा वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और भी जितने भी एथलेटिक्स के स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, रेसलिंग, हर तरीके की स्पोर्ट्स को खेला जाने वाला है और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन स्पोर्ट्स को फॉलो करने वाले भी वहाँ पे होंगे जो कि इंडिया को भी सपोर्ट करेंगे। इंडिया की फुटबॉल टीम जब अगर जाती है तो उसको भी फॉलो करेंगे। वहाँ से जो इंडियन फुटबॉल की जो फुटबॉल फैंस अभी है इंडिया में, वो भी इंडियन फुटबॉल की तरफ आ सकते हैं कुछ परसेंट, जो कि इवेंचुअली इंडियन फुटबॉल को ग्रो करने में कितना ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर सोचो इस एशियन गेम्स में हमारी अंडर 23 टीम जाने वाली थी, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं गाइस। तो ये जो अंडर 23 टीम में जितने भी प्लेयर्स होंगे, यही अगले 12-14 साल हमारे लिए इंडियन टीम में खेलने वाले हैं। तो ये हमारी इंडियन टीम की फ्यूचर है। और अगर अभी इनको इस तरीके की एक इतनी बड़ी टूर्नामेंट में खेलने की एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो जरा सोचो उनके लिए कितना ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। साथ ही साथ ये इंडियन टीम के लिए भी कितना ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इगोर स्टिमैच इस टीम के साथ एज अ हेड कोच जाने वाले थे। तो वो ऐसे प्लेयर्स को भी ढूंढ सकते हैं इस टूर्नामेंट के थ्रू, जो कि इवेंचुअली एशिया कप, जो AFC एशिया कप होने वाला है जनवरी में, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे सीनियर टीम के साथ। तो इस टूर्नामेंट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस एंड पर इम्पोर्टेंस है तो क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अगर कुछ डिसाइड किया तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। और यही हमारे जो AIF के सेक्रेटरी जनरल है साजी प्रभाकर सर, उन्होंने यही कहा है कि ये इंडियन गवर्नमेंट की एक डिसीजन है और इस डिसीजन पे उनका कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी AIFF कोशिश करेगी, एक अपील करने वाली है और उसमें वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को गाइस। और अगर आप जो लेटर आया है AIF के पास, वहाँ पे लिखा है कि अगर AIF स्पोर्ट मिनिस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको ये समझाने में सक्षम होते कि क्यों उनके लिए ये टूर्नामेंट इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों अंडर 23 इंडियन टीम या फिर वुमेन्स इंडियन टीम को इस एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर ये ठीक तरीके से वो समझा पाए हमारे एक्सपर्ट्स जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, तो मे बी वो रिकंसिडर कर सकते गाइस। तो एक छोटा सा होप अभी भी है कि वो रिकंसिडर करेंगे एंड आई एम प्रिटी श्योर एंड होपफुल कि हमारे जो कल्याण चौबे सर है और साजी प्रभाकर सर है, वो ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अपनी जो विजन है उसको समझा पाए और इस जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है उसको रिकंसीडर किया जाए एंड एशियन गेम्स में हमारी जो इंडियन टीम है वो ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करे गाइस, वुमेन्स फुटबॉल एंड जो मेंस फुटबॉल दोनों गाइस। एंड मैं यही कहूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हो वहाँ पे प्लीज़ ये हैशटैग ज़रूर यूज़ करना कि हैशटैग इंडियन फुटबॉल गाइस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की सपोर्ट। ट्विटर में जाना है, वहाँ पे जाके रीट्वीट करो, बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट इंडियन फुटबॉल और ये उम्मीद करो कि हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर एक्शन ले और रिकन्सिडर करे और हमारी जो इंडियन टीम है वो एशियन गेम्स में जाके ज़रूर पार्टिसिपेट करने वाली है। होपफुली मैंने आपको सब कुछ समझा दिया इस वीडियो में एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।